बैरियर की इधर आने के लिए अलाउ नहीं है, किसी धक्का नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तक जा सकते हैं? कहाँ तक जा सकते हैं? बाहर रोड तक। ये किस तरीके का आदेश है और क्यों नहीं? बिल्कुल आप देखें किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से पब्लिक सर्वेंट रोका गया है। हम नहीं जाना चाहते बाहर, लेकिन हमें बाहर भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप बैरिकेडिंग के उस तरफ जाइए, धारा 144 की बात है, लेकिन हम यहाँ पर यहीं रहेंगे। और जिस तरीके की सीमा की बात नहीं है कि जिस तरीके से हम खेतों के रास्ते दूसरी जगह पहुंचे, हम जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हमें कैसे लेके जाया जा रहा है। हम बैठे भी हमें उठा दिया गया। ये तस्वीरें हैं हाथरस के गांव की, पीड़िता के दर्द की जो कहानी हम आपको बताते आए हैं, उस दर्द की कहानी के बाद की जो तस्वीरें हैं। क्यों मीडिया को रोका जा रहा है, ये सवाल है। और ये पहली बार नहीं, इससे कुछ देर पहले भी हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने गांव के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वालों ने न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश को अंदर जाने से रोका। लगातार हो रहा है, रोका जा रहा है। ये एडीएम साहब बात कीजिए, एक बारी बात करिए सर। एडीएम साहब बात कीजिए एक बारी, यहाँ रोका जा रहा है सर, ये गलत बात है सर। ऐसे नहीं रोक सकते आप, ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे धक्का नहीं दे सकते। मेरे को एडीएम साहब के पास जाने दो, बात करने दो। उधर से आ जाइए, वो खड़े एडीएम। मैं कह रहा हूँ ये बंद कर रखा है, इधर से ये खुला है। एक बार बाहर से ही मैं इधर ही खड़ा हूँ, मेरे को आप जाने दो, बात करने दो। मेरे को एडीएम साहब से बात करने दो। आप मेरी बात सुनिए, मेरे को आप एडीएम सर बाहर वजह क्या है, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे आप, ये बता दीजिए सर। बताएंगे आप बाहर आ जाइए। एडीएम सर से, एडीएम सर एक बारी मेरे को बात करने दीजिए। सर आप बाहर आ जाइए, आप ऐसे धक्का मत दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आप धक्का मत दीजिए, ये तरीका गलत है आपका। आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, आप अंदर क्यों? आप देख सकते हैं यह किस तरीके से रोका जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि अंदर क्या हो रहा होगा। आप ये देखिए, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ, ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते। मुझे जाने दीजिए, आप ये नहीं करेंगे, आप मुझे जाने दीजिए। रोक क्यों रहे हैं आप, मेरे को बता दीजिए। मेरे को एडीएम से मिलने दीजिए ना, मिलने क्यों नहीं दे रहे आप? अधिकारी ये खड़े हैं, यहाँ तक तो जाने दीजिए। एडीएम साहब एक बार बात कर लीजिए। मैं बाहर से सवाल कैसे करूंगा, यहाँ पे आप खड़े हैं, आप आगे खड़े हैं, सवाल कैसे करूंगा मैं? मेरे को एक बार मिलने दीजिए आप, एक बार। आप ऐसा नहीं करेंगे। ये जिस तरीके की तस्वीर है, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। मीडिया को रोका जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से तमाम चीजों को देखा जा सकता है कि परिवार का एक जो परिवार के सदस्य हैं किस दर्द में रह रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को छुपा रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस हमको रोक रही है। ये बदली हुई तस्वीर नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हम आपको दिखाना चाहते थे। कैमरा पर्सन कली के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 हाथरस। हाँ, एक बार और रुख कर लेते हैं हम हाथरस का। राहुल प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए जहां हम बैठे हैं ना, ये सीमा बना रखी है। ये देखिए, आप इधर नजर मार लीजिए, यहाँ पर तमाम जगह महिला पुलिस अधिकारी हैं या तमाम जो अधिकारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो हैं। यहाँ एक पीछे मेरी तरफ भीड़ है, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ किसी तरीके का वो माहौल नहीं दिख रहा होगा आपको कि यहाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये सिर्फ हमें ही रोकने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। ये पुलिस का बंदोबस्त सिर्फ मीडिया के लिए है। मैं थोड़ा आगे आके आपको दिखाता हूँ। प्रोटेस्ट का दौर जो जारी है, लगातार लोग आ रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके की चीजें चल रही हैं। आप देखिए, ये आला अधिकारी हैं यहाँ पर, तमाम वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से। पुलिसों को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट। सर कब तक रहेगा ऐसा माहौल, बता दीजिए सर, थोड़ा कुछ तो बता दीजिए किस तरीके से है सर, बता दीजिए यहाँ पर माहौल थोड़ा सा बता दीजिए सर। आप भी इतनी देर से आए हमारे साथ, थोड़ा सा बता दीजिए क्या है, थोड़ा सा कि क्या है माहौल कब तक रहेगा। वो देख रहे हैं सर, माहौल कब तक रहेगा, बता दीजिए जी। माहौल कब तक रहेगा यहाँ? हटो यार। हाँ भैया, हम तो शरीफ लोग हैं, निकलने दो यार, हम तो मिल तो आए कम से कम। नहीं दे पाएंगे। क्यों? इस तरीके से मिलने क्यों नहीं दिया यार भाई? कम से कम साथ में तो दे आए। आप लोग भी उनके साथ रहिए, शासन भी साथ रहिए। आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी माँ हैं। वो जो बेटी है, बच्ची होकर माँ बनती है बड़े होकर, इसलिए तमाम के तमाम लोग उनका साथ दीजिए। मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाइए। आप लोग भी कदम से कदम मिलाकर मनीषा वाल्मीकि के साथ चलिए, तब ये तो काम हो सकता है। ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ये निकम्मी सरकार, कोई जुल्म और सितम हो रहा है पूरा। ना गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, लाचार परेशान है, बेबस और बेसहारा तमाम के तमाम लोग परेशान है। और यहाँ फॉर्मेशन में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ बिल्कुल हर कोई पूछ रहा है, जवाब न जनता का है ना मीडिया का है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ चुप रहने का है।
यहाँ से नहीं जाने देंगे, यहाँ रहेंगे, कोई पूछेगा तो जवाब नहीं है। ये इस तरीके की तस्वीर शायद हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। हमने हर कोशिशें कर ली, बात करने की कोशिश कर ली, पूछने की कोशिश कर ली है। ये देखिए तमाम बात कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं कर रहे। आखिर क्या वजह है बात नहीं हो पा रही? हम सीधा सवाल ही तो कर रहे हैं, जवाब ही तो मांग रहे हैं, वो जवाब नहीं है इनके पास। क्यों नहीं है जवाब? बात कर लीजिए थोड़ा सा। परिवार से तो मिलिए यार, कम से कम ये तो बताइए साहब। राहुल, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है। प्रीति बैनर्जी हैं समाज सेविका, वेद भूषण जी हैं हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी। प्रीति जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जब आम लोग भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है, आम लोगों को भी रोका जा रहा है? जी देखिए, ये जो चीज हो रही है कि लोगों को रोका जा रहा है, चीजों को एक तरीके से छुपाने की कोशिश, जो आम जनता है उसको यही लगेगा कि एक तो हमारे देश में किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। निर्भया का केस में अभी फांसी हुई हमने देखा तो हमें एक आशा की किरण हमारे आंखों के सामने थी कि लग रहा था कि लोगों के मन में अब डर बैठेगा, अब इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा मनीषा वाल्मीकि के केस में हम देख रहे हैं कि किस तरीके की दहशतपूर्ण घटना घटी और उसके बाद अभी जिस तरीके से प्रशासन बर्ताव कर रहा है, ये जो पुलिस रोक रहे हैं, इसमें मैं कहीं ना कहीं पुलिस को भी दोषी नहीं ठहराती हूँ इस वजह से, क्योंकि वो एक फॉलो कर रहे हैं, जो ऑर्डर आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। इनका इसमें कोई हाथ नहीं है, ये भी अपने तरीके से बाध्य है। लेकिन यहाँ पे सोचना पड़ेगा, जो अगर हम कास्ट की बात करें, ये केस में कास्ट भी सामने आया कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो इसमें तो लग रहा है कि ये सारी चीजें मिला के एक बहुत ही एक कंफ्यूजन है, एक बहुत ही जैसे कुछ बन रहा है, कुछ पक रहा है, बहुत ही फिशी कहते हैं ना जो चीज की, बहुत ही शंकापूर्ण एक स्थिति है और जनता को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो जिस तरीके से अंतिम संस्कार भी हुआ। मैं ये पॉइंट कुछ कहना चाह रहे हैं वेद भूषण जी। इस बीच हमारे साथ रेखा अग्रवाल भी जुड़ गई हैं, हम आपके पास भी आएंगे। वेद भूषण जी, जो सवाल ये उठा रही है कि पुलिस तो चलिए ऑर्डर को ले रही है लेकिन सेंसिटिविटी तो पुलिस दिखाए, ये सवाल बहुत अहम है। अभिलाषा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो आपके पैनल पर महिला बैठी हुई है, मेरी रिक्वेस्ट है कृपया करके उस नाम लड़की का नाम ना लें, क्योंकि ये बिल्कुल एक कानून के विरुद्ध है। रेखा जी बड़ी समझदार एडवोकेट, बहुत सीनियर एडवोकेट है दिल्ली की, वो बताएंगे नाम क्यों नहीं लेना चाहिए। दूसरा मेरा कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर इवन कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करती, वो केवल एक स्टेटस रिपोर्ट मांगती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। वेद जी, अभी लौटती हूँ मैं आपके पास। आपको बता दें, हाथरस में टीएमसी नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन पुलिस से उलझे और उसके बाद जमीन पर गिर पड़े। कल ऐसी ही तस्वीर कांग्रेस की देखने को मिली थी, राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े थे। आज डेरेक ओब्रायन पुलिस से उलझे और उसके बाद जमीन पर गिर पड़े। ये तस्वीर देखिए किस तरह की धक्का मुक्की टीएमसी सांसद की हाथरस में प्रशासन और पुलिस के साथ हुई है। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त कि टीएमसी के जो नेता थे उनकी धक्का मुक्की हुई पुलिस प्रशासन से। एक अग्रेसिव मोड पुलिस ने यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए, एग्रेसिव मोड पहली बार नहीं है, ये डे वन से ही है। वो नहीं चाहते कुछ बोलना, नहीं चाहते किसी को अंदर जाने देना। अगर कोई कोशिश कर रहा है, चाहे हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमने हर तरीके की कोशिशें कर ली, आपने देखा भी होगा। वो नहीं चाहते, मूक दर्शक बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि अंदर की सच्चाई आए। हम आपको हर जगह से हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह बाड़ेबंदी, किलेबंदी के पूरे तरह से छावनी में तब्दील किया हुआ है। अगर कोई कोशिश भी कर रहा हूं तो मुझे पहले रोक रहे हैं। मुझे ये कह दिया जा रहा है कि आप बार बार अंदर जाने की कोशिश ना करें, आप बार बार अंदर जा रहे हैं। तो ये सवाल है, यही जवाब है। देखिए उनका आप किस तरीके से तमाम कोशिशें हो गई है हमारी। और यहाँ जो एडीएम है और जो एसडीएम है, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। हमने तमाम कोशिशें कर ली और अगर हम उनको बताने की कोशिश करें कि ये जो जितने भी रास्ते हैं, इन खेतों के रास्ते अगर हम यहाँ दिखाएं, हम ऐसे ही गए थे, ये रास्ते सारे वहीं के हैं। अगर हम यहाँ से इधर खड़े भी हो जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे। ये कोई नया नहीं है, ये पहले दिन से ही है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये देखिए, ये रास्ता जो जा रहा है, ये पुलिसकर्मी यहाँ से जाएंगे। ये रास्ता जो है पीड़िता के घर के पास जा रहा है
और यहीं से हमें वापस लेके आए हैं। ये बड़ा पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके की स्थिति हमने किसी गांव में देखी होगी, रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। वजह कुछ नहीं है, बोले तो राहुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल शुक्रिया आपका ताजा अपडेट देने के लिए। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो बदसलूकी हुई है किस तरीके से इस पर हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से सवाल पूछा तो वो चुप्पी साध बैठे। कई बार सवाल पूछने पर भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ नहीं कहा और चुप्पी बनाए रखी। तरीके से हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले भी थे अंदर और अब भी हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की, लगातार कोशिश होगी। मीणा जी, आप कुछ तो बोलिए, क्यों आप अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? आपने ये देखा या महिला सांसद थी, उनको धक्का लगा, आप IAS अधिकारी हैं, जिम्मेदारी है आपका, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है आप, ऐसा क्या है? क्या किसी ने बोला क्या है अधिकारी से कि धक्का दे दीजिए, कोई भी आए आप रोकेंगे, आपको नहीं जाने देंगे? एक महिला बाहर बैठी है, आप उनको भी उठा रहे हैं, सबको उठा रहे हैं, क्या कारण है बता दीजिए ना। Day 1 से आप यहाँ हैं, आप तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्यों आप चुप हैं? चुप्पी का कारण तो बता दीजिए सर, वजह क्या, चुप क्यों है? जवाब दीजिए, ये तो बता दीजिए। आपके पास जिम्मेदारी है, IAS अधिकारी हैं आप, यहाँ सारा जिम्मा आपके अंदर है, आप चुप हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, क्या क्या कोई गलती है क्या? आपको तो बोलना चाहिए सर, आपको तो बोलना चाहिए सर। क्या आप बोलना नहीं चाहते? गर्दन तो हिला दीजिए सर, कुछ तो बोलिए, कई तमाम लोग सुन रहे हैं, देश देख रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, ये तो देखिए सर। तो लगातार तस्वीर हम आपको हाथरस की दिखा रहे हैं, क्या कुछ घटनाएं वहां घट रही हैं, जो पाबंदी वहां लगाई गई हैं। रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, पुलिस के अंदर संवेदनशीलता हो ये बेहद जरूरी है। उनकी पूरी ट्रेनिंग में किस तरह से उन्हें सेंसिटाइज किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है। क्या हाथरस मामले में वो देखने को मिल रहा है आपको? लगता है कि पुलिस जो है वो अपने कोई आदेशों के बोझ के अंदर इतनी दबी हुई है। रेखा जी, थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। यूपी सरकार का बयान सुनिए। का कोई दृष्टिकोण है, भाई ये दिखाना है, और टीवी है, आप लोग हैं कि मैं भी हूं ना, तो टीएमसी वाले यही करने गए हैं कि मैं भी हूं ना, और उनके जो नेता लोग गए हैं उनके बारे में उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है और वो पूरा वो कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं है, मैं भी हूं ना। सर, वो धक्का मुक्की भी हुई अभी। ये ऐसा है, डेरेक साहब जो है मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, वो बहुत एक ड्रामा जो एक चलता है उसके वो बहुत अच्छे किरदार भी हैं, कुछ छोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया किरदार हैं, और वहीं से उन्होंने जो किया है वो सीखा है, वो कहीं ना कहीं तो दिखाने का मौका मिला है, तो आज हाथरस में भी दिखा रहे हैं। सर, अभी केस का कितना नहीं, देखिए वो जो जितनी चीजें वो पुलिस समय समय पे आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद। तो सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और उन्होंने बयान दिया कि इस पूरे मामले में जो है सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध है। रेखा जी, पुलिस को आप कितना सेंसिटिव पा रही हैं इस मामले में? जो सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, क्या वो हाथरस मामले में देखने को मिल रही है? देखिए, हर पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो उनके पुलिस पर्सनल हैं, उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन की और सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे देश में मुझे अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि लगता है कि कहीं पर संवेदनशीलता की जो कमी है, बहुत ज्यादा कमी होती है, उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती है। परंतु यहाँ पर मैं जो इस हाथरस के मामले में मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि वो संवेदनशीलता की कमी है या नहीं है। मुझे ज्यादा ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल कारण से, राजनीति के कारण से, या कोई ऐसे इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर्स पुलिस को मिले हुए हैं। जैसे आपके दूसरे स्पीकर ने कहा कि जो ऑन द ग्राउंड जो पुलिस पर्सन है, जो पुलिस के जो कर्मी वहाँ पर जो मौजूद हैं, वो तो सिर्फ जो उनको निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं। तो निर्देश पालन करने के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि उधर ये जो खास करके जो अभी ग्राउंड के ऊपर जो मौजूद है पुलिसकर्मी, उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर संवेदनशीलता की कमी है। परंतु ये सिर्फ अपने निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ड्यूटी बाउंड है। हाँ, पर एज अ रूल मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे देश के अंदर हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी इस तरह के मामले आते हैं। बिल्कुल रेखा जी, आपके पास आती हूँ मैं, बहुत अहम बातें आप बता रही हैं। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ये जो पाबंदी है, ये जो पहरा है गांव के आर पार, क्या ये इस वजह से भी है कि अब धाराओं को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है कि बलात्कार की जो धाराएं हैं उससे साफ मना कर दिया है पुलिस ने, और हत्या के एंगल से जांच होगी, क्या इस वजह से जांच के नाम पर यह पहरा लगाया गया है?
देखिए, मैं आपको सबसे पहले एडीजी प्रशांत कुमार जो हैं, पहले वो लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने बाइट देकर ये कहा था कि जो मेडिकल रिपोर्ट, जो फोरेंसिक रिपोर्ट दिल्ली से उन्हें मिली है, उसमें रेप की पुष्टि नहीं है। हड्डी टूटना, गला दबाना, स्ट्रैंगुलेशन की बात हुई थी। उसके बाद एसआईटी की टीम यहाँ पहुंची थी। एसआईटी की टीम के पास जिम्मा है, वो उस एंगल से भी जांच करेगी। इसी बात का आधार बना के हमें रोका जा रहा है, क्योंकि अगर इसमें हत्या का एंगल भी है तो उस हत्या के एंगल में हमारा क्या रोल है, हम क्यों बात नहीं कर सकते? क्योंकि इस तमाम सीक्वेंस को अगर आप देखें, उस बाइट को अगर आप सुने ध्यान से, उसमें साफ तौर पे कहा है कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर 7 दिन के बाद का जो पूरा घटनाक्रम है जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसी चीजें बताई गई है। कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या बात है कि घर वालों को बंधक बना रखा है? उस एसआईटी टीम को ऐसी क्या दिक्कत है जो मीडिया को नजदीक नहीं आने दे रहा? क्यों ऐसी वजह है? क्या वजह है? क्या दबाव बनाया जा रहा है, बयान बदलाए जा रहे हैं या बदलवा रहे हैं, या तमाम वो चीजें हैं? क्योंकि डीएम के पास जो आपने वीडियो देखा, मैं एक बार फिर कहूंगा कि डीएम ने जिस तरीके से, इलाके के डीएम ने बयान देकर ये दबाव बनाया था परिवार पर कि हाँ आप देखिए मीडिया चली जाएगी, आप उससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप किसी जांच को कर रहे हैं तो उसको एक ट्रांसपेरेंट मोड पे लाइए, क्योंकि आप उसको समझ पाएंगे, दूसरे को समझा पाएंगे। लेकिन आप अपने बयानों में घिरते चले जा रहे हैं, तो इससे साफ है कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, पूरी ही गड़बड़ है यहाँ पे। और यही वजह है कि यहाँ पूरे किलेबंदी है। मैं एक दीवार पर खड़ा हूँ, यहाँ से खेत के रास्ता है, मेरे पीछे पुलिस वाले लगा दिए हैं, मेरे को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। मैं क्या, सभी को यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ठीक मेरे पीछे 4 जवान खड़े कर दिए इन्होंने, क्योंकि उनकी मूवमेंट है कि न्यूज़ 24 को तो जाने ही नहीं देना, अंदर नहीं जाने देना, तो नहीं जाने देना। पुलिस की तैनाती की